लो, मैंने कहा हल्का फुल्का खाना, आपने कचौरियाँ खा ली। तो डॉक्टर कचौरियाँ तो बड़ी हल्की फुल्की होती है। तो डॉक्टर का माथा चकरा गया, ये कचौरियाँ कैसे हल्की फुल्की होती है भाई? दुनिया भर का मसाला उसमें भरा जाता है, तेल में तला जाता है, और ये बाबा कह रहे कचौरियाँ हल्की फुल्की होती, वो भरा कैसे? तो ये कहने लगे डॉक्टर एक बात बताओ, खाने पीने में सबसे हल्की चीज क्या? पानी। बराबर बराबर ना? बराबर। और डॉक्टर, पानी में तेल को डालो तो तेल पानी के ऊपर तैरता है, मतलब तेल पानी से हल्का, तभी तो तैर रहा है। बराबर बराबर। तो डॉक्टर, वो कचौरी तो तेल के ऊपर तैर रही। तो मुझे लगा ये तो सबसे हल्की चीज है, इसलिए मैं खा गया। तो ठीक है बाबा खा लिया, पर खाया कितना? ज्यादा नहीं, 15-16 ही खाया। मतलब आदमी मर रहा हो पेट दर्द से, तकलीफ में हो, फिर भी लालच, लोभ नहीं जाता। तो इसी को साहब कहते हैं, काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभ। आदमी मर रहा हो फिर भी लोभ नहीं जाता, और लोभ तजे तो आशा मांडे, मान लो ऐसी आशा जीवन से नहीं जाती। आशा और तृष्णा, मन मरे न माया मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए साहब कबीर। मन मर गए, शरीर मर गए, लेकिन आशा तृष्णा नहीं। मन मरे माया मरे, माया भी मर गई, मन भी मर गया, शरीर भी मर गया, लेकिन आशा तृष्णा नहीं मरती। मनुष्य की आशा तृष्णा बड़ी प्रबल होती है। हर आदमी आस में जीता है, आस। आप अक्सर देखोगे हाईवे पे चलोगे तो ट्रकें चलती है, ट्रक के पीछे लिखा आशा ही जीवन। ये बिल्कुल सच है, आशा ही जीवन है। आदमी आस में ही जीता रहता है। हर आदमी के जीवन में 10 रुपए कमाने वाला 20 रुपए की आस में रहता है, 20 रुपए कमाने वाला 50 रुपए कमाने की आस में रहता है, 50 कमाने वाला 100 की आस में, 100 कमाने वाला 1000, 1000 कमाने वाला लाख कमाने की आस में, लाख कमाने वाला करोड़, करोड़ कमाने वाला अरब, अरबों कमा रहा है। उसके भी जीवन में संतुष्टि नहीं है, उसके भी मन में संतोष नहीं, वो पता नहीं और कितना कमा लेना चाहता है। आस में आदमी जीता है। और एक बात कहते हैं ना हम, उम्मीद पे क्या कहते हैं? उम्मीद पे दुनिया कायम। इस आस को ही, आशा को ही तो उम्मीद कहा जाता है ना। उम्मीद पे दुनिया कायम। एक धोबी था, अब धोबी लोगों के पास गधा तो होता ही था, उस धोबी ने एक कुत्ता भी पाल लिया। उसके पास एक कुत्ता भी था। वो धोबी अपने कुत्ते से तो बहुत प्रेम करता था, लेकिन अपने गधे को बहुत पीटता था। तो रोज किसी न किसी बहाने से लठ उठाकर उसे पीटता था। गधा रोता था, चीखता था, चिल्लाता था, दर्द से तड़पता था, लेकिन उसका मालिक वो धोबी उसे रोज पीटता था। कुत्ते से ये सब कुछ देखा नहीं जाता था, क्योंकि दोनों का मालिक एक ही धोबी था, एक ही आदमी था। तो वो दोनों मित्र, अच्छे मित्र बन गए थे। वो गधा और कुत्ता दोनों अच्छे मित्र बन गए थे। तो एक दिन रात को उस कुत्ते ने कहा कि भाई गधे, मुझे तेरा दुख देखा नहीं जाता, तेरा दर्द देखा नहीं जाता। मालिक बड़ा बेरहम है, बड़ी बेरहमी से तुझे पीटता है। तो क्यों इतना दर्द सहता है? तू यहां से भाग क्यों नहीं जाता? भाग जा,
मैं तेरी मदद करता हूं, मैं तेरी रस्सी खोल देता हूं, भाग जा। तो गधे ने कहा, भाई भाग तो मैं बहुत पहले ही जाता, बस एक उम्मीद पे टिका। क्या? मालिक की बेटी को देखा ना, एकदम कैटरीना कैफ। हाँ, है तो बड़ी सुंदर है। हाँ, तो मैंने एक दिन सुना मालिक उसको डांट रहा था और कह रहा था, देख तू अच्छे से पढ़, अगर फेल हुई तो तेरी शादी किसी गधे से कर दूंगा। वो तो भाई इसी उम्मीद पे टिका हूं, तो मैं तो कब कब भाग गया हूं। गधे ऐसी उम्मीदों पे टिके रहते हैं। गधों की ऐसी ही उम्मीदें होती हैं। हर आदमी उम्मीद में जीता है कि देखो मैं 10 रुपए कमाता हूं, सामने वाला 20 रुपया कमाता है, कोई 50 रुपया कमाता है, कोई 100 रुपया कमाता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। हम हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखते हैं। 10 कमाने वाला 20 कमाने वाले को देखता है, 20 कमाने वाला 100 कमाने वाले को देखता है, 100 कमाने वाला 1000, 1000 कमाने वाला लाख कमाने वाले को देखता है। और जितना हम अपने से ऊपर वाले को देखते हैं, हमारी उम्मीदें बढ़ती जाती हैं, हमारी आस और प्रबल होती जाती है, हमारे मन में संतोष का भाव कभी आता ही नहीं। अगर जीवन में संतोष लाना है तो अपने से नीचे देखना शुरू करो। 1000 कमाने वाला 500 रुपए कमाने वाले को देखिए, 500 कमाने वाला 100 कमाने वाले को देखे, 100 कमाने वाला 50 रुपए कमाने वाले को देखे, तो उसके हृदय में संतोष का भाव आएगा और साथ साथ एक अहोभाव भी आएगा। वो हृदय से भगवान को धन्यवाद देगा कि प्रभु तेरी बड़ी दया है मुझ पर, तू बड़ा दयालु है, तू मुझे एक दिन में 500 रुपए देता है। और वो देख सामने वाला, वो दिन भर खून पसीना बहाता, इतनी मेहनत करता है, बेचारों को मुश्किल से 200 रुपए मिलते, कभी कभी तो 200 रुपए भी नहीं मिलते। लेकिन तेरी बड़ी कृपा है मुझ पर कि मुझे एक दिन में 500 रुपए मिल जाए। तो संतोष के भाव के साथ साथ एक धन्य भाव, एक अहोभाव उसके हृदय में आता है। तो जब तक हम अपने से नीचे नहीं देखेंगे, हम उम्मीद पे संसार की दौड़ में उलझे रहेंगे, भागते रहेंगे। जीवन में कभी सुख और शांति नहीं है। जिसके जीवन में संतोष है वही सुखी है, वही चैन की नींद सोता है, सुख की नींद सोता है, चैन की 2 रोटी खाता है। बाकी लोग नहीं। बड़े बड़े लोगों को देखो, रोटी खा रहे हैं तो भी मोबाइल फोन कान पे लगा, हाँ हेलो हेलो। वो क्या खा गया, कितना खा गया, उसको खुद पता नहीं। एक तरह से महिलाओं के लिए अच्छा भी हो गया। पहले मोबाइल नहीं था, आदमी खाना खाने बैठता था तो एक एक चीज को नोट करता था। आज सब्जी में नमक कम है तो कभी ज्यादा है, आज दाल जल गई है, सही नहीं बनी, रोटी कच्ची है, वो एक एक बात पे चिल्लाता था। अब मोबाइल पे इतना उलझा होता है कि वो जला भुना तीखा फीका क्या खा गया पता ही नहीं उसको। तो हमारी बहनों को बड़ी अच्छी सुविधा हो गई इससे। हद तो तब हो गई, एक बार मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, मुझे टॉयलेट जाना था, मैं टॉयलेट गया तो एक आदमी टॉयलेट पे खड़ा हुआ फोन पे बात कर रहा था और चिल्ला रहा था, अरे तो दे देना उसको 50,000 निकाल के।
मतलब चैन से ये भी नहीं कर रहा, वहां भी फोन पे धंधे की बात कर रहा था, पता नहीं किससे बात कर रहा था, उसको चिल्ला रहा था तुम दे दे निकाल के 50,000। ऐसा भी क्या है भाई, ऐसी भी क्या आस कि हम चैन से खाना नहीं खा सकते, हम चैन से सो नहीं सकते, हम चैन से ये नहीं कर सकते, हम चैन से मतलब बच्चों के लिए समय नहीं। बच्चे हमारे छोटे छोटे नन्हे प्यारे बच्चे हमारे लिए तरस जाते हैं कि कभी बाबा को हमारे लिए समय मिले, हमारे साथ बैठे 2 मीठी बातें करे, हमें कभी घुमाने लेकर जाए, कभी बाजार में कुछ खिलाने लेकर जाए। बच्चे भी तरसते हैं साथ, लेकिन हमें अपने बच्चों के लिए समय नहीं है हमारे पास। ये हमारी जिंदगी है। तो लोभ और आशा तृष्णा में ये सब जिंदगी बर्बाद होती है। लेकिन माया है कि अपना रंग रूप बदल बदल कर हमें उलझाती है। लोभ तजे तो आशा मांडे, मान बड़ाई शोभा। अब किसी तरह संतोष को हमने धारण कर लिया तो मान बड़ाई शोभा, मान बड़ाई शोभा। साहब कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का ने, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। कंचन सोना धन संपत्ति, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावना। एक तो सतगुरु की महिमा अनंत होती है, उनका उपकार अनंत होता है, और वो हमारी दृष्टि को अनंत तक उघाड़ते हैं, खोलते हैं। जब हमारी आंखें अनंत तक खुलती हैं तभी हमें अनंत के दर्शन होते हैं। तो अनंत के दर्शन करना हो तो सद्गुरु की अनंत कृपा के बिना ये संभव नहीं। और सद्गुरु की अनंत कृपा प्राप्त करने के लिए हमें वैसा पात्र बनना होगा। उनकी असीम कृपा, अनंत कृपा प्राप्त करने के लिए हमें वैसा ही पात्र भी बनना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि हम कुपात्र बने रहें और सद्गुरु की हम पर कृपा हो जाए। कृपा तो हो ही रही, कल मैंने बताया, वो तो सदा बरसते हुए मेघ है, उनकी कृपा बरस रही, लेकिन हमारे हाथ नहीं आ रही कृपा उनकी, उनका आशीर्वाद हमारे हाथ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमारा पात्र फूटा हुआ। फूटे हुए पात्र में, फूटे हुए बर्तन में आप कितना भी पानी डालो, कितना भी पानी डालो, पात्र भरेगा नहीं। आप डालते जाओ, नीचे से बहता जाएगा, कुछ नहीं। अभी हम उस फूटे हुए बर्तन की तरह कुपात्र हैं, कुपात्र। तो हमें सुपात्र बनना पड़ेगा। बर्तन में जितने छेद होते हैं, जब उन छेद को बंद कर दिया जाता है, उसकी मरम्मत कर दी जाती है, और मरम्मत होने के बाद जब वह कुपात्र पात्र सुपात्र बन जाता है, तब उसमें पानी डाले, जो भी डाले, फिर वो भरता जाता है, भरता जाता है। तो जब तक हम कुपात्र बने रहेंगे, सद्गुरु कितनी भी कृपा करे, वो कृपा हमारे अंदर रुकेगी ही नहीं, वो निकलते जाएगी। तो निराकार और साकार, तो ब्रह्म साकार, ब्रह्म निराकार है, परमात्मा निराकार है, ईश्वर निराकार है, उसका अंश भी निराकार है।
शरीर साकार है, ये जड़ है। जड़ अर्थात निर्जीव, मृत। जड़ किसे कहते हैं? जिसमें जान ना हो, जो निष्प्राण हो, जो मृत हो, उसे जड़ कहा जाता है। देखो, जो जड़ है, जिसमें जीवन नहीं, वो एक जगह पड़ा है तो बरसों से पड़ा ही हुआ है। ये गिलास जड़ है, ये अपने आप यहां से चलकर वहां नहीं पहुंच सकता। वहां क्या, 1 इंच भी अपने आप यहां से यहां नहीं आ सकता। आप सोच रहे होंगे फिर तो ये शरीर भी जड़ है, लेकिन शरीर तो यहां से वहां चला जाता है। कैसे चला जाता है? इसलिए चला जाता है क्योंकि इस जड़ शरीर में वह चेतन आत्मा उतरी हुई। शक्ति और गति इस जड़ तत्व में नहीं, शक्ति और गति चेतन तत्व में है, परमात्मा तत्व में है। तो जब परमात्मा तत्व के संपर्क में यह जड़ तत्व आता है, तो उस परमात्मा तत्व की शक्ति और गति से यह जड़ तत्व भी शक्तिमान और गतिमान हो जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखिए, बात समझ में आएगी। हम सबने रेलगाड़ी देखी। रेलगाड़ी में 50 डिब्बे लगे होते हैं, 50 डिब्बे होते हैं। लेकिन डिब्बों में शक्ति नहीं होती, उनमें गति नहीं होती। शक्ति और गति सिर्फ इंजन में होती है। जब तक उन डिब्बों को इंजन से नहीं जोड़ा जाता, तब तक वो डिब्बे पटरी पर नहीं दौड़ती, 1 इंच भी नहीं सरक पाती। अगर उन डिब्बों को इंजन से अलग कर दिया जाए तो अपने आप वो डिब्बे, ट्रेन के डिब्बे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जैसे इंजन से उनको जोड़ा जाता है तो इंजन की शक्ति और गति से सारे डिब्बे भी पटरी पर सरपट दौड़ने लगते हैं। ऐसा ही ये जड़ शरीर है। इस जड़ शरीर में कोई शक्ति और गति नहीं है, लेकिन इस शरीर के अंदर ईश्वर का अंश जीव उतरा हुआ है। जीव जो चेतन रूप है, जो ईश्वर का अंश है, वो ईश्वर स्वरूप ही है। और जो शक्ति ईश्वर के अंदर है, वही शक्ति जीव के अंदर है। तो जीव में शक्ति है, उसमें गति है। तो जब वह जीव इस जड़ शरीर में उतरता है तो यह मिट्टी का पुतला उठकर खड़ा हो जाता है, चलने लगता है, दौड़ने लगता है, उठने लगता है, फिरने लगता है, खाने लगता है, पीने लगता है, रोने लगता है, गाने लगता है। तो इसी बात को साहब समझा रहे हैं कि हमें विस्मरण हुआ। क्या विस्मरण हुआ? निर्गुण से हम चले आए, सगुण ही समाये। यह जीव निर्गुण ब्रह्म से आता है और सगुण शरीर को धारण करता है। बिसर गए निज नाम को माया में भुलाए, और इस शरीर को धारण करने के बाद मन की माया में पड़कर
बिसर गए निज नाम को, अपने आप को भूल जाता है। निज, निज अर्थात स्वयं। बिसर गए निज नाम को माया में भुलाए। इस शरीर को धारण करता है और मन की माया में पड़कर निज नाम को अर्थात अपने आप को भुला देता है कि मैं कौन हूं, कहां का वासी हूं, मेरा क्या स्वरूप है। यह जीव भूल जाता है कि मैं ब्रह्मलोक का वासी हूं। मैं इस बात को भुला देता है माया के कारण। मन की माया में पड़कर अपने स्वरूप को भुला देता है, अपने आप को भुला देता है। तो सिर्फ भूल नहीं होती, भूल के साथ साथ उसे भ्रम भी हो जाता है। जब शरीर को यह जीव धारण करता है तो अपने आप को तो भूलता है, लेकिन इसके साथ साथ उसे भ्रम क्या हो जाता है, ये शरीर मैं हूं। इस शरीर को धारण करने के बाद इस शरीर को ही अपना स्वरूप समझने लगता है, ये शरीर ही मैं हूं। आज आप किसी से भी पूछो आप कौन हो, तो अपने शरीर का परिचय देता है, ये शरीर ही मैं हूं, ये शरीर ही मैं हूं। हमसे कोई पूछता है तो हम अपने शरीर का परिचय देते हैं, मेरा नाम फलाने फलाने, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलाने गांव का रहने वाला हूं। हम इस शरीर का परिचय देते हैं। इस शरीर को धारण करके इस शरीर को ही मैं समझने, ये शरीर ही मैं हूं। फिर क्या होता है, फिर इस शरीर के साथ जो कुछ भी होता है हमें लगता है मेरे साथ होता है। इस शरीर का जन्म होता है, हमें लगता है मेरा जन्म है। शरीर की अवस्था बदलती है, हमें लगता है मेरी अवस्था बदल रही है। पहले मैं बच्चा था, फिर जवान हुआ, फिर अधेड़ हुआ, अब मैं बूढ़ा हो गया। और जब शरीर मरता है तो हमें लगता है मैं मर गया, मेरी मृत्यु हो गई। और हम ये सोचने लगते हैं कि हम जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए। हम जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़े हुए। जन्म हो रहा है इस शरीर का, अवस्था बदल रही है शरीर की, मृत्यु हो रही है शरीर की। लेकिन जो हम हैं, ईश्वर के अंश, ब्रह्म के अंश, हम तो सदा एक भाव एक रस से अखंड, अखंड रूप से एक भाव एक रस से। ना हमारा जन्म होता, ना हम घटते हैं, ना बढ़ते हैं, ना हमारी मृत्यु होती। लेकिन इन तमाम बातों को हम माया में पड़कर भुला दिए, भूल गए। अब ये भूल जीवन में पड़ गई, जीव को ये भूल पड़ गई, जीव इस भूल में पड़ गया। अब ये भूल मिटे कैसे? भूल मिटती कैसे? याद करने से। विस्मरण मिटता कैसे? स्मरण से। तो हमें हुआ नाम का विस्मरण, हम नाम को भूले तो नाम को याद करेंगे तो नाम का विस्मरण मिटेगा। क्योंकि नाम ही रूप से मिलाता है। नाम मिलावे रूप को, साहब कहते हैं, नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी होए, जब वह रूप हृदय बसा तो क्षुधा रहा नहीं पाए। नाम ही रूप से मिलाता है। अपने जिस रूप को हम भूले हैं वो रूप हमें फिर याद आएगा नाम के स्मरण से। जब हम नाम का स्मरण करने लगेंगे तब उस भूले हुए अपने रूप का हमें फिर से याद आएगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, किसी आदमी का नाम याद रह जाता है और उसके स्वरूप को हम भूल जाते हैं। हर आदमी के जीवन में ऐसा होता है। हर आदमी के जीवन में ऐसा होता है कि कभी कभी हमें नाम याद रह जाता है किसी का, लेकिन उसका चेहरा हम भूल जाते, चेहरा याद नहीं आता। तो जब नाम को याद करते हैं तो एकदम अंदर हमारे बेचैनी आ जाती है कि फलाना भाई, परेश भाई,
अब गुजराती में तो भाई और बहन ही है, भाई और बहन, भाई बहन, परेश भाई और क्या बहन, उषा बहन, माता जी साहेब बनी। भाई और बहन तो ऐसा होता है कि परेश भाई, हाँ नसवाड़ी में सत्संग का कार्यक्रम हुआ था, हम नसवाड़ी में मिले थे परेश भाई से। 4 दिन का कार्यक्रम था, 4 दिन हम लोग साथ साथ रहे, सत्संग का, प्रवचन का, भजन का, कीर्तन का, पंडाल में साथ बैठकर आनंद लिया, भंडारे में साथ बैठकर भोजन पाया। लेकिन परेश भाई का चेहरा याद नहीं आ रहा है, नाम तो याद है, चेहरा याद नहीं आ रहा है। जब ऐसा होता है तो एकदम से हमारे अंदर नाम का स्मरण चलने लगता है, परेश भाई, परेश भाई। हम परेश भाई के नाम का स्मरण करने लगते, करने नहीं लगते, अपने आप होने लगता है। फिर हम बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि चेहरा याद नहीं आ रहा, उसका स्वरूप याद नहीं आ रहा है। परेश भाई कैसा था, चेहरा कैसा था, परेश भाई ऐसे हमारी सुरती लग जाती है। हमारा जो ध्यान है, हमारी जो सुरती है, वो परेश भाई नाम से जुड़ जाती है और सुरती से सुमरन होने लगता है। परेश भाई। हम इधर कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे गाड़ी चला रहे हो, सुरती से ही सुमरन होने लगता है। परेश भाई कैसा उसका चेहरा था, कैसा स्वरूप था। हम खेत में काम कर रहे हो, लेकिन हल चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, लेकिन परेश भाई कैसा चेहरा था। हम रोटी खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, लेकिन सुरती से नाम का सुमरन हो रहा है, परेश भाई। अरे हम 4 दिन नसवाड़ी में साथ साथ थे, एक साथ रहे, अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन अब उसका चेहरा याद नहीं आ रहा है, नाम तो याद है, परेश भाई। ये सुमरन होने लगता है। नहा रहे हैं, लेकिन सुमरन अंदर चल रहा है, परेश भाई। ऐसे करते करते अचानक किसी क्षण एकदम से परेश भाई का चेहरा हमें याद आ जाता है कि हाँ, अब याद आया कि परेश भाई का चेहरा ऐसा था, ऐसा उसका स्वरूप था। तो इसी बात को साहब ने कहा, नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी होए, और जब वह रूप हृदय बसा सुधा रहा नहीं कोई। तो नाम ही रूप को मिलाता है। जिस रूप को हमने भुला दिया, उस भूले हुए स्वरूप को नाम ही फिर से याद दिलाता है। इसलिए नाम सुमरन का महत्व अभी इस संसार में, इस मृत लोक में, इस जीव ने अपने स्वरूप को भुला दिया है। तो अपने स्वरूप को भी फिर से याद करने के लिए नाम का सुमरन चाहिए। नाम का सुमरन होगा तभी हमारी भूल मिटेगी, स्मरण होगा तभी विस्मरण मिटेगा। तो स्मरण से विस्मरण जाता है, मिटता है। कुछ लोग बड़े बेचैन होते हैं, इधर से उधर भटकते रहते हैं, भागते रहते हैं, कभी यहां कभी वहां, कभी इस संत के पास, कभी उस संत के पास, कभी फलाने तीर्थ में, कोई उस तीर्थ में, कभी उस मंदिर में, कभी उस मठ में, कभी उस गुरुद्वारे में। क्यों? कहां घूम रहे हो भैया? किसे ढूंढ रहे हो? अरे मैं भगवान की खोज में हूं, सत्य की खोज में। क्यों भाई? सत्य का तुमसे छुपम छुपाई खेल रहा है कि तुम उसे ढूंढ रहे हो? कि सत्य पर तुम्हारा कोई कर्जा है, कि ब्याज के डर से वो तुमसे भागता फिर रहा है और तुम उसे ढूंढ रहे हो? अरे जिस सत्य को तुम ढूंढ रहे हो, वो सत्य तो तुम खुद हो। साहब कहते हैं, जा कारण दर दर फिरा, जा कारण दर दर फिरा, सो बैठा घट माही, वस्तु कहीं
ढूंढे कहीं कैसे पावे ताही। जिसके लिए तुम दर दर भटक रहे हो, बाहर भटक रहे हो, इधर से उधर दौड़ रहे हो, जा कारण दर दर फिरा सो बैठा घट माही, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे पावे ताही। ताजमहल आगरा में है, अब तुम उसे बंबई में ढूंढोगे, कैसे मिलेगा? मिलेगा क्या, बताओ मुझे। ताजमहल आगरा में है और हम उसे बंबई में ढूंढने लगे, तो बंबई में ताजमहल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन हम आगरा चले जाए तो ताजमहल हमें सहज मिल जाएगा। तो जिस परमात्मा की, जिस सत्य की खोज में हम इधर से उधर भाग रहे हैं, वो परमात्मा तो हमारे घट में बैठा है और हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? एक आदमी रात को अपने घर के बाहर बिजली के खंभे के नीचे बैठकर कुछ ढूंढ रहा था। 1 घंटे से कुछ ढूंढ रहा था। उसका पड़ोसी अपने घर से बैठे हुए देख रहा था कि मेरा पड़ोसी 1 घंटे से परेशान है, बिजली के खंभे के नीचे बैठकर कुछ ढूंढ रहा है, चलो जाकर मैं भी उसकी कुछ मदद करूं। उसका पड़ोसी भी आ जाता है और पूछता है, क्या हुआ भैया, क्या ढूंढ रहे हो? क्या वस्तु तुम्हारी खो गई है? क्या गुम गया? क्या ढूंढ रहे हैं? तो वो कहता है, भैया मेरी सुई खो गई है, गिर गई है, उसी को ढूंढ रहा। तो पड़ोसी भी बैठ जाता है, चल मैं भी तेरी मदद करता हूं, मैं भी तेरे साथ तेरी सुई ढूंढता हूं। पड़ोसी भी बैठ जाता, वो भी आधा घंटा ढूंढता है नीचे जमीन पे बैठ के। आधे घंटे बाद परेशान होकर बोलता है, यार तुम 1 घंटे से ढूंढ रहे हो, आधे घंटे से मैं भी ढूंढ रहा हूं, ये सुई है कि मिलने का नाम नहीं ले रही। जरा ठीक से याद करके बताओ, सही याद करके बताओ कि सुई वास्तव में गिरी कहां थी। तो वो आदमी बोला, भैया सुई तो घर के अंदर मेरे कमरे में गिरी। घर के अंदर मेरे कमरे में गिरी। तो पड़ोसी कहता है, भैया जब सुई तेरे घर के अंदर कमरे में गिरी है तो तू घर के बाहर गली में क्या कर रहा है, यहां क्यों ढूंढ रहा है? तो आदमी कहता है, मेरे घर में बिजली नहीं, घर में अंधेरा, इस खंबे में लाइट जल रही तो इसकी रोशनी में मैं ढूंढ रहा। वो पड़ोसी अपना माथा पीट लेता है, हद करता है यार। सुई गिरी है तेरे घर के अंदर, तू ढूंढ रहा है बाहर। कहता है घर में प्रकाश नहीं, अंधेरा है, और बाहर प्रकाश है तो प्रकाश में ढूंढ रहा है। अरे तू जीवन भर भी इस बाहर के प्रकाश में बैठा अपनी सुई को ढूंढता रहेगा, तुझे सुई नहीं मिलेगी। अगर तुझे अपनी सुई चाहिए, तेरे घर में अंधकार है तो अपने घर में प्रकाश की व्यवस्था कर, दीपक का जुगाड़ कर, कहीं से एक दीपक ला, बाती बना, तेल डाल, उसे प्रकाशित कर, और जैसे ही तेरे घर में प्रकाश आएगा, तेरी खोई हुई सुई तुझे जहां की तहां मिल जाएगी। लेकिन ये संसार है, सदा बाहर के प्रकाश में भाग रही। चलो उस तीरथ का बड़ा नाम है, चले वहां भगवान मिलेंगे। कोई उस तीरथ को दौड़ रहा है, कोई इस तीरथ को दौड़ रहा है। इस मंदिर का बड़ा नाम है, वहां भगवान मिलेंगे, वहां भगवान के दर्शन हो। सब भागे जा रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई 10 दिशा में लोग भाग रहे हैं, और जीवन बीत गया भटकते भटकते। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलो, कभी कहीं भगवान के दर्शन हुए? कहीं मिले भगवान? नहीं मिले। क्योंकि भगवान के दर्शन तो वहीं होंगे जहां भगवान है, और भगवान कहीं बाहर नहीं, भगवान हमारे हृदय में विराज। मुर्शिद मेरा मरहम जिन मर्म बताया, ये गुरु नानक देव की वाणी।
मुर्शिद मेरा मरहम जिन मर्म बताया, दिल अंदर दीदार है खोजा तिन पाया। दिल अंदर दीदार है खोजा तिन पाया। बाहर दीदार नहीं होगा, दीदार होगा, दर्शन होंगे तो दिल के अंदर होंगे, अपने ही घर में। तो जाना है कहीं तो इस संसार के 10 दिशाओं को छोड़ो, उसके पास पहुंचने की एक अलग ही दिशा है। उस दिशा को 11वीं दिशा भी मत कहना, वो अपनी एक अलग ही दिशा है, अंदर की दिशा। जिस दिन बाहर की दिशाओं में भटकना छोड़कर, दौड़ना छोड़कर अंदर, और बहुत लंबा नहीं, बस एक कदम अंदर रखो, जिसके दर्शन चाहते हो, एक कदम अंदर रखते ही उसके दर्शन हो जाएंगे। लेकिन सारी दुनिया भाग रही है बाहर। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। साहब की एक वाणी भी है, हिंदू मुस्लिम दो कस, एक लिए माला एक लिए तस्बीह, एक पूरब निहारे एक पश्चिम निहारे, धर धर सिर धरनी पर धारे, एक रहे एकादशी एक रहे रोजा, दोनों ने दिल में कभी ना खोजा। एक रहे एकादशी एक रहे रोजा, दोनों ने दिल में कभी ना खोजा। एक जाए काबा एक जाए काशी, दोनों के गले में पड़ गई है फांसी। एक जाए काबा एक जाए काशी, दोनों के गले में पड़ गई है फांसी। कहत कबीर सुन रे नर भोंदू, ये बोलन हार तुरुप की हिंदू। अरे एक पूरब की तरफ देखता है, एक पश्चिम की तरफ देखता है, एक काबा जाता है एक काशी जाता है, एक एकादशी का व्रत करता है, एक रोजा रखता है। कोई दिल में नहीं झांकता, दिल में कोई नहीं झांकता। एक पूरब की तरफ झांक रहा है, एक पश्चिम की तरफ झांक रहा है। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा है। अरे दिल में खोज, दिल ही मां खोजो, यही करीमा रामा है। ये साहब की है। चाहे वो रामा हो चाहे करीमा हो, वो हृदय में वास करते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में नहीं। दिल मां खोज, दिल ही मां खोजो, यही करीमा रामा। तो बाहर भटकना बंद करिए। साहब ने कहा, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना काशी कैलाश में, ना मैं भृगुटी भंवर गुफा में, ना एकांत निवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं बरत उपास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कह रहे सदगुरु कबीर कह रहे हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे ही पास हूं। लेकिन उसी सदगुरु कबीर के मानने वाले लोग साहब जो कह रहे हैं, ना तीरथ में ना मूरत में। साहब कह रहे हैं, ना मैं तीरथ में हूं ना मूरत में हूं। लेकिन कबीरपंथी लोग तीरथ दौड़ रहे हैं, कबीरपंथी लोग मूरत पकड़ रहे हैं। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं बरत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में हूं ना बरत उपास में हूं। और ये कबीरपंथी लोग दुनिया भर के क्रिया कर्म कर रहे हैं, व्रत और उपास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई? जब हमारे सदगुरु स्पष्ट बोल रहे हैं, ना मैं क्रिया कर्म में हूं ना मैं व्रत उपास में हूं, तो किस बात का व्रत करते हो? बोलो ना, चुप क्यों? खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, विश्वास में मैं हूं। और विश्वास हमारे पास नहीं, और है तो बहुत कमजोर है। इतना कमजोर है
कि किसी ने जरा सी टंगड़ी अड़ाई और हमारा विश्वास चारों खाने चित। ऐसा हमारा विश्वास है। अरे विश्वास रखते हो तो विश्वास में कुछ ताकत भी तो रखो। शरीर को तो खूब हट्टा कट्टा दूध मलाई खा के बना लिया, तो ऐसा शक्तिशाली हिस्ट पुष्ट अपने विश्वास को भी तो बनाओ। ये कोई भी अरे गरे अपनी टंगड़ी फंसाता है और हमारा विश्वास गिर के चारों खाने चित हो जाता है। तो विश्वास रखो तो अपने विश्वास को दृढ़ भी रखो। तो साहब विश्वास में है तो अपने विश्वास को मजबूत बनाएंगे। विश्वास मजबूत होगा तो साहब सहज मिलेंगे, सहज मिलेंगे। खोजी होए तुरंत मिल जाओ और तुरंत मिलेंगे। सहज भी मिलेंगे और तुरंत मिलेंगे, देर नहीं लगेगी। तुरंत मतलब तुरंत, एक पल की तलाश में। तलाश तो चाहिए, लेकिन वो तलाश वर्षों की नहीं होगी, जन्मों की नहीं होगी, वो तलाश एक पल की होगी। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास। अपने आप में डूबो, अपने आप में उतरो, अपने आप में गोता लगाओ। एक पल चाहिए, एक पल, और साहब मिल जाएंगे, साहब के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन इसी से तो हम डरते हैं, अपने आप में गोता लगाने में ही तो डरते हैं, अपने अंदर उतरने में ही तो डरते हैं। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जो डूबने से डरा वो अनंत जन्मों तक किनारे ही बैठा रह गया, लेकिन जो उतरा, जिसने गोता लगाया, उसने पाया। तो अपने भीतर ही डुबकी लगानी है, कहीं और किसी इधर उधर नहीं। कहीं इस सागर में, उस सागर में, इस नदी में, उस नाले में नहीं। अपने भीतर, अपने भीतर ही एक बार डुबकी लगाओ, सब मिल जाएगा। और मिल जाएगा क्या, ये भी कहना बड़ा गलत है। मिल जाएगा क्या? जिसे हम ढूंढ रहे वो तो हम स्वयं हैं। तो उसे स्वयं को मिल जाना कैसे कहेंगे? जब दो हों तो चलो दूसरा खो जाए तो मैं उसे ढूंढूं और वो मुझे मिल जाए। यहां दो तो है ही नहीं, यहां तो एक ही। तो एक एक से कैसे खो सकता है? खोने का कोई उपाय ही नहीं। ये गिलास मुझसे पृथक वस्तु है, ये मुझसे अलग वस्तु है। तो ये गिलास मुझसे कहीं खो सकता है और मैं ढूंढ ढांड कर इसे फिर से पा सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप को खुद से कैसे खो सकता हूं? मैं आपसे कहूं मुझे किसी को ढूंढना है, वो मुझसे खो गया है। आप मुझसे पूछो, अच्छा साहब कौन खो गया है? हम आपकी मदद करते हैं, हम ढूंढ के ला देते हैं। भैया मैं खुद ही खो गया, मैं अपने आप को ढूंढ रहा। तो आप क्या कहोगे? साहब आप मजाक कर रहे हैं, आप खुद से अपने आप से कैसे खो सकते हो? आप तो ऐसी बात मैं करूं तो आपको हंसी आएगी। हंस रहे हो आप लोग, देखो आप सब लोग हंस रहे, सब हंसे। तो ऐसी हंसी हमारे सदगुरु को आती है। मोहे सुन सुन आवत हंसी, पानी में मीन प्यासी।
पानी में मीन प्यासी मोहे सुनसुनावत हंसी। मछली कह रही है मैं प्यासी हूं और है सदा पानी में ही उसका वास है और कह रही मैं प्यासी। तो ये तो हंसी ठिठोली की बात हो ही गई है। इससे बड़ा मजाक और क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात है, मैं खुद को अपने आप से नहीं खो सकता, लेकिन स्वयं को भूल तो सकता हूं। मुझे स्वयं का विस्मरण तो हो सकता और होता। कभी कभी कोई दुर्घटना हो जाए, सिर पे गहरी चोट लगे तो उसका स्मरण चला जाता है, उसकी याददाश्त हो जाती है। वो खुद को भी नहीं पहचान पाता, खुद को भी भूल जाता कि मैं कौन हूं। भाई तू कौन है, तेरा क्या नाम है, तेरा घर कहां है, किस गांव का रहने वाला है, किसका बेटा, कुछ नहीं बता पाता। उसकी याददाश्त चली जाती है। ऐसा तो हो सकता है। आप लोग फिल्म देखते हैं, सिनेमा देखते हो? नहीं देखते? और देखते हो यार, झूठ बोल रहे हैं, सब देखते हैं। आजकल तो घर घर में टेलीविजन है, टेलीविजन में रोज सिनेमा चलता है, सब लोग देखते हैं। राज कपूर की एक फिल्म आई, हीना। उस फिल्म में बिल्कुल हमारे जीवन की कहानी, बिल्कुल हमारे जीवन की कहानी। उस फिल्म का जो हीरो होता है, उसकी शादी होने वाली रहती है, उसकी एक प्रेमिका रहती है, उससे उसकी शादी होने वाली रहती है, शादी की तैयारी चलती रहती है, दोनों के घर में खूब गाना बजाना और उत्सव होता रहता है, शादी का माहौल बन जाता है, शादी प्रारंभ हो जाती है, शादी के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, दोनों के घर में गाजे बाजे नाच गाना चलते रहता है। इसी समय पे किसी काम से हीरो को कहीं जाना पड़ जाता है, वो मोटर गाड़ी में घर से निकलता है और वो पहाड़ी कश्मीर में रहता है, कश्मीर में पहाड़ी पे, और घाट पे चलता रहता है, गोल गोल रास्ते, पहाड़ी रास्ते। तो वापस आते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी गाड़ी पहाड़ के नीचे खाई में गिर जाती है, सीधे खाई में, नदी में जाकर गिरती है। उसके सिर पे चोट लगती है, वो बेहोश हो जाता है और नदी की धारा में बहते हुए बहते हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंच जाता है। वो नदी हिंदुस्तान से, कश्मीर से पाकिस्तान गई रहती है, तो नदी की धारा में बहते वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंच जाता है और पाकिस्तान में नदी के किनारे पर जाकर अटक जाता है। तो नदी किनारे कुछ कबीले वाले बसे रहते हैं, तो कबीले की एक लड़की उसे देख लेती है। उसे देखती है तो सारे कबीले वालों को बुलाकर लाती है, कबीले वाले उसे उठाकर अपने डेरे में ले जाते हैं और कबीले का जो वैद्य रहता है वो उसका इलाज करता है, उसे बचा लेता है। उसकी जान तो बच जाती, लेकिन उसकी याददाश्त चली जाती है। उससे पूछा जाता है तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तेरा घर कहाँ है, तेरा परिवार कहाँ है, तू किस नगर का रहने वाला। वो कुछ भी नहीं बता पाता, वो खुद को ही भूल जाता है। तो उसे कबीले वाले अपना लेते हैं, फिर वो उस कबीले में ही रहने लगता है। धीरे धीरे जिस लड़की ने उसे नदी में देखा था, उसी लड़की से उसे प्रेम हो जाता है, लड़की को भी उससे प्रेम हो जाता है। कबीले वाले मंजूरी दे देते हैं, दोनों की शादी करा देते हैं, चलो शादी करा देते हैं। तो फिर शादी की तैयारी होती है, फिर वही माहौल, फिर वही बाजा गाजा, वही तोरण साज सज्जा, नाच गाना, फिर वही शादी का माहौल जब उसके सामने आता है
तो उसकी याददाश्त धीरे धीरे मिटने लगती है, उसको सब याद आने लगता है। वो शादी का माहौल देखता है, धीरे धीरे उसको सब याद आने लगता है और फिर उसकी याददाश्त वापस आ जाती है, उसका विस्मरण मिट जाता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है, सब कुछ याद आ जाता है। सब कुछ याद आता है तो उस कबीले के सरदार को जाकर सब कुछ सच सच बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, ये कौन सा देश है, कौन सी जगह है। तो लोग कहते हैं ये तो पाकिस्तान है। तो आदमी, वो हीरो बताता है मैं पाकिस्तान का नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान का हूं, कश्मीर का रहने वाला हूं, वहां इस नगर में मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी शादी हो रही थी, मैं किसी काम से घर से निकला था, रास्ते में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मेरी गाड़ी नदी में गिर गई और मैं बहते हुए यहां आ गया। तो कुछ अच्छे लोग, उस कबीले के कुछ अच्छे लोग अपनी जान पर खेलकर उसको वापस उसके घर हिंदुस्तान पहुंचाते हैं। ये उस फिल्म की कहानी, ये बिल्कुल हमारे जीवन की कहानी। सभी जीवों के साथ ऐसी ही एक दुर्घटना हो कि हम ऊपर से गिर पड़े नीचे इस लोक में, सत्य लोक से गिर पड़े, ब्रह्म लोक से गिर पड़े इस मृत्यु लोक में, और हमारे भेजे में ऐसी चोट लगी है कि हम याददाश्त, हमारी याददाश्त चली गई है, खुद को भूल गए मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। उससे हमसे पूछा जाता है भैया तुम कौन, तो अपने शरीर का परिचय देते हैं, मैं ये शरीर, मैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोते तक इस शरीर को ही मैं, ये शरीर ही मैं। दर्पण देखते हैं, मैं काला ठीक करता है, हीरो कितना हैंडसम है रे तू, अपने आप को मैं इस। अब आप बताओ, जो इस इस चमड़े की शरीर को 24 घंटे मैं बोलता है, इस शरीर जो चमड़े से बना है, इस चमड़े के शरीर को ही जो 24 घंटे मैं बोलता है, वो चमार नहीं तो और क्या है। अरे चमार कोई जाति थोड़ी होती है भाई, चमार कोई जाति नहीं होती। साहब ने कहा बड़े गए बड़ाप में रोम रोम अहंकार, साहेब के परिचय बिना चारों वरण चमार। मतलब इस शरीर के भीतर जो साहब का अंश बैठा, ईश्वर का अंश बैठा है, उसका परिचय नहीं, और इस चमड़े की शरीर को मैं कर रहे हैं। तो जो चमड़े को मैं बोल रहा है वो चमार नहीं तो और क्या, चाहे कोई भी। इस चमड़े के शरीर को जो अपना स्वरूप समझता है वही चमार है, चमार कोई जाति नहीं होती। फिर वो किसी कुल का हो, किसी परिवार का हो, किसी जाति का, जो इस चमड़े के शरीर को मैं बोला मतलब वो चमार है। एकदम साफ बात, इसमें कोई मतलब कोई तर्क ही नहीं हो सकता इसमें। इसीलिए तो साहब कहते हैं ना, हम वासी वह देश के जहां जात वरण कुल नाही, शब्द मिलावा होए रहो देह मिलावा नाही। हम उस देश के वासी हैं जहां न जात है, न वरण है, न कोई कुल है, न परिवार है। हम वासी वह देश के जात वरण कुल ना है, शब्द मिलावा होए रहो देह मिलावा। वहां हमारा मेल, हमारी सुरती का मेल शब्द से है। शब्द अर्थात यह आत्मा, इस आत्मा को ही शब्द कहा गया है। शब्द स्वरूपी नाम साहेब का सोई है नाम हमारा। साहब की वाणी है ना, अब हम अविगत से चले आए, कोई भेद मरम नहीं पाए। शब्द स्वरूपी नाम साहेब का सोई है नाम है। तो शब्द से जिसकी सुरती जुड़ी हुई, जो अपने स्वरूप में डूबा है, वही परम ज्ञानी।
और जिसकी सुरती इस हाड़ चांद के शरीर से जुड़ी हुई है, यही हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है, हमारे जीवन की सबसे बड़ी अज्ञानता है। जब इस शरीर से हमारी सुरती हटती है और अपने स्वरूप से जुड़ती है, तब शब्द सुरती का योग होता है और शब्द सुरती का योग होने से हमें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो सद्गुरु जो होते हैं वो कृपा कर हमें इस मृत लोक से सत्यलोक को पठाते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सद्गुरु के शब्द से हम प्रेम करें, प्रीत करें। जैसे लोहे के अंदर चुंबक के प्रति प्रेम होता है, लोहा जो धातु है उस लोहे के अंदर चुंबक के प्रति प्रेम होता है, उसके इस प्रेम के कारण चुंबक जो है लोहे को उठा लेता है। सोने के अंदर चुंबक के प्रति प्रेम नहीं, चुंबक सोने को नहीं उठा पाता, पीतल को नहीं उठा पाता, चांदी को नहीं उठा पाता, लेकिन लोहे के अंदर चुंबक के प्रति प्रेम है, इसलिए चुंबक लोहे को उठा लेता है। ऐसे ही जिसके हृदय में साहब के शब्द के प्रति प्रेम है, प्रेम होगा, साहब का शब्द उसे इस लोक से उठाकर सतलोक ले जाएगा। जो लोहे के प्रीत से, साहब की वाणी ध्यान पूर्वक सुनिए, इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जो लोहे के प्रीत से चुंबक लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का जीव लोक ले जाए। साहब का शब्द, सदगुरु का शब्द ऐसा ही है। सदगुरु के शब्द से जो अपनी प्रीति लगाएगा, तो सदगुरु के शब्द उसे इस लोक से उठाकर सतलोक को ले जाएगा। तो जरूरत है एक तो विश्वास की, दृढ़ विश्वास की, अपने विश्वास को मजबूत रखें और सदगुरु के शब्दों के प्रति प्रीति जगाए, अपने हृदय में प्रेम जगाए। वो प्रेम ही हमें सदगुरु के शब्द से जोड़ेगा और शब्द हमें मृत लोक से उठाकर सत्यलोक पहुंचा देगा। तो ये हमारे साहब का, हमारे सत्पुरुष का, हमारे बंदी छोड़ साहेब का सुंदर संदेश है, उनकी सुंदर वाणी है। अब अपने सदगुरु की वाणी को हमें हृदय से अपनाना चाहिए, धारण करना चाहिए, चिंतन करना, मनन करना चाहिए और पालन भी करना चाहिए। तो भाइयों बहनों, बुजुर्गों और बच्चों और पूज्य संत समाज, साहब के कड़िहारजन, आप सभी लोगों ने मेरी बातें बहुत प्रेम पूर्वक सुनी, ध्यान पूर्वक सुनी। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूं। इतना ही कहकर आज्ञा चाहूंगा और कल फिर से इसी समय ऐसे ही बैठकर थोड़ी सी चर्चा और करूंगा। साहेब बन